इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर बीड़ी सिगरेट नशा शराब कुछ भी पीते खाते हो तो कम से कम अपने बच्चों को नशे से बचाइए। इंदौर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कर्नाटक में भी अपराधियों के साथ यूपी की तरह एनकाउंटर किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने नशे के कारण अपने बेटे आकाश की मौत पर कहा, लोगों को नशे के खिलाफ खड़े होकर जागरूकता लानी चाहिए और युवा पीढ़ी को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने देश में शराबबंदी किए जाने पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारे देश की युवा पीढ़ी को नशे का आदी बनाकर कमजोर कर रहा है। आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के 70% नौजवान नशे में धुत हो गए हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। कभी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सेना में 25 से 35% लोग भर्ती होते हैं। अफगानिस्तान के द्वारा के थ्रू पाकिस्तान हमारे देश में ड्रग्स सप्लाई किया, अभी भी कर रहा है। आज वहां 70% नौजवान नशे में धुत हो गया, नशे में लिप्त हो गया। आज वहां जो है सेना में केवल 5% लोग भर्ती होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की तरह ही एनकाउंटर किए जाने वाले बयान पर कहा, अपराधियों में मौत का डर पैदा नहीं होगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो दूसरों की जिंदगी छीनते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पकड़कर किसी को मार दें, लेकिन अपराध रोकने के लिए कानून का पालन सख्ती से हो और कोई सरकार इस तरह से निर्णय कर रही है तो उनका स्वागत है। तो निश्चित तरीके से मैं इनकाउंटर का इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि वो पकड़ के किसी को मार दें, लेकिन ऐसे अपराधी जो पुलिस पर भी गोली चलाते हैं और बदले में उधर से गोली चलती है तो ऐसे में वो लोग इनकाउंटर में मारे जाते हैं। मैं समझ रहा हूं कि अपराध को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन होना जरूरी है। अपराधियों के अंदर डर पैदा हो, उनकी जगह जेल में है अपराधियों की, और अगर इस तरीके से कोई निर्णय लेने का सरकार कर रही है तो उसका स्वागत है। कौशल किशोर ने कहा कि हमारे देश में युवाओं की प्रतिभा को नष्ट करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। कभी पंजाब और हरियाणा, हिमाचल में से सेना में 25 से 35% लोग भर्ती होते हैं। पाकिस्तान हमारे देश में अफगानिस्तान के जरिए ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। आज वहां 70% नौजवान नशे में धुत हो गया है और 5% लोग ही सेना में जा रहे हैं, क्योंकि नशे की वजह से उनकी एबिलिटी कमजोर हो गई है। हमारा नुकसान हो रहा है। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां शराब के साथ स्मैक, चरस, गांजा पी रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में कई ऐसे परिवार मुझे मिले जहां कई माँ बाप 70 से 80 साल के हैं, लेकिन उनकी बेटी और बहू विधवा हो गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि मेरे बेटे आकाश किशोर ने नशा करने वालों से दोस्ती कर ली। शराब पीने के कारण लिवर डैमेज हो गया और 28 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मैंने उसकी चिता में आग लगाते समय संकल्प लिया कि किसी को विधवा, अनाथ नहीं होने देंगे और जो नशा नहीं करते उन्हें संकल्प दिलाएंगे। इस बर्बादी का मतलब क्या है? जिसने माँ बाप ने अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा करके पाला था इसलिए कि अच्छे इंसान बनेंगे। मैं गया पंजाब में, मैं गया हरियाणा में, मुझे कई एक ऐसे परिवार मिले जिसमें माँ बाप 70 साल, 80 साल, 90 साल की जिंदा हैं, लेकिन उनकी बेटी भी विधवा हो गई, बहू भी विधवा हो गई। मेरा खुद का एक बेटा आकाश किशोर, वो नशा करने वाले लोगों के चक्कर में दोस्ती कर ली, उसकी फंस गई और विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी लीवर डैमेज होने की वजह से डेथ हो गई 28 साल की उम्र। देश भर में शराबबंदी किए जाने के सवाल पर मंत्री कौशल किशोर ने कहा, स्मैक, गांजा, चरस की कई दुकान या लाइसेंस नहीं होता। तंबाकू, सिगरेट को सार्वजनिक रूप से पीने पर रोक लगाई गई है, लेकिन रोक लगाने से कई चीज नहीं रुकती। गुजरात, बिहार में भी रोक लगी थी, लेकिन कुछ लोग शराब पीकर खत्म हो गए। जो नशा नहीं करते हैं उनके अंदर नशा ना करने का संकल्प दिलाना और नशे से डर पैदा करना है। धीरे धीरे नशा करने वालों की संख्या कम हो जाएगी तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आंदोलन को लेकर कहा, 1977 से 1980 तक हमारे देश में शराबबंदी रही।
उस समय जो लोग शराब के एडिक्ट हो गए थे, उन लोगों ने ब्रेड पर मक्खन के बजाय एयरडेक्स और ग्रीस लगाकर खाना शुरू कर दिया और ड्रग एडिक्ट हो गए, कोरेक्स पीने लगे। मैं शराब दुकानें बंद करवाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं नशे के कस्टमर लोग ना बने इस पक्ष में हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक के लोन और लोन का पैसा लौटाने वालों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।